सच है तो दिखेगा। धनबाद नगर निगम की अधिकृत जमीन की खरीद बिक्री, लगभग 45 एकड़ जमीन पर दबंगों का अवैध कब्जा। कल ही नगर आयुक्त ने की थी होल्डिंग रद्द। कोरोना को मात दे चुके लोगों से धनबाद सिविल सर्जन की अपील, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए करे प्लाज्मा डोनेट, आकर ब्लड टेस्ट कराए कोरोना योद्धा। त्योहारों के मद्देनजर बागमारा पुलिस अलर्ट मोड पर, कतरास के कलाली फाटक राहुल चौक में चला एंटी क्राइम चेकिंग अभियान, मास्क भी पहनने की दी सलाह। निरसा में राशन दुकान में छापेमारी, अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, छापेमारी का अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप। प्रतिबंध के बावजूद निरसा में बालू का अवैध उठाव जारी, थाना और ओपी की साठगांठ से हो रही है चोरी, कारोबार में अंतर्राज्यीय गिरोह सक्रिय। स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में, आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं अपना धनबाद। धनबाद नगर निगम की अधिकृत जमीन पर अतिक्रमण कर कुछ लोग उसकी खरीद बिक्री कर रहे हैं। यह आज से नहीं बल्कि नगर निगम के गठन से पहले से चल रहा है। नगर निगम की लगभग 45 एकड़ जमीन अवैध कब्जे की शिकार है। इसकी बाजार कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए है। इसमें विनोद नगर ट्रेचिंग ग्राउंड की 5 एकड़ की जमीन भी शामिल है, जहां एक दिन पहले नगर आयुक्त ने अतिक्रमण कर रहे 2 दर्जन से अधिक लोगों का होल्डिंग नंबर तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया था। जमीन नगर निगम की, मालामाल हो रहे दबंग, वर्षों बाद नींद से जागे निगम अधिकारी। धनबाद नगर निगम की जमीन कब्जा करने का खेल काफी दिनों से चल रहा है। अवैध कब्जे को लेकर 2018 में निगम के पूर्व नगर आयुक्त राजीव रंजन ने नगर विकास विभाग के सचिव से निगरानी जांच की अनुशंसा भी की थी। उन्होंने ये भी लिखा था कि इसमें कुछ लोगों ने राजनीतिक प्रभाव का भी इस्तेमाल किया है। ये अभी भी जारी है, इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। धनबाद नगर निगम के गठन से पहले कई ऐसे प्लॉट्स थे जिनका मालिकाना हक धनबाद नगर पालिका और अब नगर निगम के पास है, लेकिन इसके दस्तावेज निगम कार्यालय में नहीं है। वही विधायक राज सिन्हा ने इस पूरे मामले में कहा कि आखिरकार नगर निगम की नींद इतने दिनों बाद क्यों टूटी है। तो भी नगर निगम के आप क्यों नहीं पहले आप बोले कि ये मेरा जमीन है या नहीं होगा, और ये मकान तोड़ना इतना आसान नहीं है और हम लोग तोड़ने भी नहीं देंगे। आपको करना है, जाइए अपना पेपर लाइए ना भाई। आप कोई पब्लिक में डिस्प्यूट होता है तो आप किसी से पेपर मांगते हैं ना, जांच करते हैं, तो पेपर लाइए। तो नगर निगम अपना पेपर लाए, कहां उसके पास पेपर है, क्या पेपर है हम लोग देखेंगे, और नहीं तो कोर्ट में जाए, टाइटल ले जाए। पत्र में पूर्व नगर आयुक्त ने आशंका जताई कि निगम की जमीन का अतिक्रमण और खरीद बिक्री के अधिकांश मामले 2006 के पहले के हैं। नगर पालिका बोर्ड के भंग रहने का फायदा उठाया गया। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने कहा कि निगम के पास काफी जमीन है, कुछ जमीन के बारे में तो कार्यालय को भी जानकारी नहीं है, इसकी पड़ताल की जा रही है। वो जमीन नगर पालिका जब धनबाद की थी उसी समय से वो ट्रांसफर हो चुका था नगर पालिका को सरकार के द्वारा, और तत्काल हम लोगों ने उसका जो होल्डिंग हम प्रॉपर्टी टैक्स लिया जा रहा था उसको हम लोगों ने रद्द किया। द्वारा मकान बने, हम नहीं कहते कि सिटीजन इसमें दोषी हैं, हो सकता है कि वो भी ठगे गए। बहरहाल सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि निगम जिस जमीन को अपना बता रहा है वहां रहने वालों को हर तरह की सुविधाएं मिल रही है। पब्लिक इतना दिन से बस रही है तो ये क्वाइट नेचुरल शो करता है। सुप्रीम कोर्ट भी बोला है कि 12 साल अगर कोई जमीन पर अगर आपकी दखल कब्जा है और आप बैठे हुए हैं तो जमीन उनकी है।
हालांकि विस्तृत जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि किन किन जगहों पर किस रूप में ये गैर कानूनी काम हुआ है। फिलहाल विनोद नगर ट्रेंचिंग ग्राउंड में अवैध रूप से रह रहे लोगों को होल्डिंग रद्द कर दिया गया है। नोटिस भी जा रहा है, अन्य जगह भी यही होगा। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। धनबाद जिले में कोरोना को मात दे चुके लोगों को एक बार फिर अस्पताल जाना पड़ेगा। अब अस्पताल प्रशासन उनको ढूंढने में लग गया है जो कोरोना का इलाज कराने के बाद ठीक होकर घर चले गए हैं। उनकी अब दोबारा से जांच की जाएगी। धनबाद जिले के सिविल सर्जन और SNMMCH के प्रिंसिपल ने जिले के तमाम वैसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को खोजने के लिए एक टीम बना रखी है जो ठीक होकर अपने घर चले गए और उनसे आग्रह किया जा रहा है कि आप अपना प्लाज्मा डोनेट करें। लेकिन पहले इन मरीजों का मेडिकल टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, उसके बाद ही उनसे प्लाज्मा लिया जाएगा। तो एंटीबॉडी जो होता है वो हमारे लिए लाभदायक है, वो फोर्स का काम करता है। जो कोई भी दुश्मन आता है तो उसको मार देता है। ये देश हित के लिए है क्योंकि देश हमारे अभी है कि कोविड को लेकर के गुजर रहे हैं, काफ़ी कैजुअलिटी डेथ भी हो रहा है। तो उसको हम लोग कम करने के लिए देश हित के लिए आप अपना आकर के अपना जो पॉजिटिव पेशेंट है जो रिकवर कर गए हैं वो आके अपना प्लाज्मा डोनेट करें। सिविल सर्जन और SNMMCH के प्रिंसिपल ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा देने से पहले मरीज के शरीर में मौजूद कोरोना की एंटीबॉडी की जांच की जाती है। एंटीबॉडी मिलने के बाद उनके ब्लड से प्लाज्मा निकाला जाता है और संक्रमित को चढ़ाया जाता है। संक्रमण मुक्त हुए लोगों के शरीर में एंटीबॉडी की जांच के लिए बायोकेमिस्ट्री विभाग में एंटीबॉडी जांच मशीन लगाई गई है। ढूंढ नहीं रहे, सबको पता है। रिक्वेस्ट किया जा रहा है उनसे कि जो स्वस्थ हो चुके हैं कोरोना से, उनके शरीर में एंटीबॉडी की संख्या अगर पर्याप्त है तो वो अगर प्लाज्मा डोनेट करते हैं मेरे यहाँ करके, तो उस प्लाज्मा से दूसरे मरीजों को इलाज करने में सुविधा होगी। ये मानवता के आधार पर उन लोगों को ढूंढा जा रहा है और उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आइए भाई बार जांच करवा लीजिए और प्लाज्मा डोनेट कीजिए। और कोई इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये आपको कर्तव्य और दायित्व बोध की बात है। एक तरफ जहां समूचा विश्व कोरोना का इलाज ढूंढने में लगा है, वहीं प्लाज्मा थेरेपी उम्मीद की एक किरण के तौर पर सामने आ रही है। शुरुआती दौर में इसने एक राह तो दिखलाई ही है। जरूरत कोरोना के खिलाफ जंग में कोरोना के योद्धाओं के खुद आगे आने की है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत और ODF के नारों के बीच कई बार कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो इस अभियान और नारों का मुंह चिढ़ाती नजर आती है। बागमारा के मऊदा बाजार परिसर में शौचालय नहीं होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाजार में हर रोज दूर दराज के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण आते हैं, लेकिन बाजार में एक भी शौचालय नहीं है। सार्वजनिक शौचालय का ना होना बाजार में खुले में शौच करने के लिए मजबूरी बनता जा रहा है। महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, व्यवस्था नहीं होने से परेशानी राहगीरों और ग्राहकों को भी होती है। बाजार में हम लोग का शौचालय का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर शौचालय नहीं होने के कारण कस्टमर को बड़ी कठिनाई होती है। यहाँ धनबाद और बोकारो का मुख्य मार्ग है ये जो है, यहाँ पर बहुत सारा कस्टमर हम लोग का भी आता है। कस्टमर को बहुत दिक्कत होता है। महिलाओं को यदि किसी तरह की शंका महसूस होती है तो उन्हें काफी दूरी तय करने के बाद बाजार से बाहर जाना पड़ता है, जबकि क्षेत्र का महत्वपूर्ण बाजार होने के कारण बाजार में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय महिलाओं की भीड़ रहती है। जे हमने महिला सब बेचबो करो और महिला किनबो करो, मैं तो एगो यदि हमने को सहायता मिलतले तो ठीक हले। सजी हाँ शौचालय मिलतले तो हमने के लिए ठीक हले, नहीं तो हमने का बड़ी तकलीफ। मऊदा बाजार इस इलाके का सबसे महत्वपूर्ण बाजार है। इस बाजार में दूर दराज से व्यापारी और ग्राहक यहाँ पहुँचते हैं। बाजार में आने वाले पुरुष तो किसी तरह लघु शंका कर ही लेते हैं, पर शौच के लिए उन्हें पास के तालाब के किनारे जाना पड़ता है। हम लोग को मऊदा बाजार में एक सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए, ताकि महिला पुरुष को बहुत समस्या होता है कि कोई भी यात्री आता है तो शौचालय खोजता, शौचालय मिलता नहीं। किसी को मैंने पेट खराब हो गया, हो गया तो बहुत समस्या होता है।
शौचालय नहीं होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि को ये मालूम भी है, लेकिन बावजूद इसके गंभीरता से इसे कभी नहीं लिया गया। बतौर यहाँ का जनप्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते मैंने शौचालय के लिए फाइल बढ़ाई आगे, और आपको यह विश्वास दिलाता हूँ, न्यूज़ 11 के माध्यम से यहाँ की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 2 महीने के अंदर यहाँ पर एक सुलभ शौचालय होगा, जिसमें स्वच्छता अभियान के तहत सरकार ने घर घर और सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय बनाने की बात कही है, लेकिन अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों ने महुदा बाजार को हमेशा से ही उपेक्षित रखा। ऐसे में जरूरत है लोगों की परेशानियों को समझने की, महसूस करने की, ताकि इस परेशानी से लोगों को जल्द से जल्द निजात मिल सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए बागमारा से रोशन की रिपोर्ट। धनबाद में बीसीसीएल के आईटीआई अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं ने सीएमडी से मिलकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है और 15 नवंबर से पूर्व सभी प्रशिक्षुओं की नियुक्ति नहीं करने पर कोयला भवन मुख्यालय पर साप्ताहिक अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। कौशल विकास योजना के तहत वर्ष 2016 में अप्रेंटिस की भर्ती निकाली गई थी। बीसीसीएल ने सभी एरिया 3000 अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं ने 1 वर्ष की ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद से बेरोजगार बैठे हैं। ये है कि हम लोगों ने बीसीसीएल से 1 साल का आईटीआई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया, परंतु कंपनी हमें इसकी कोई बेनिफिट नहीं दिया। हम लोगों ने ट्रेनिंग करने के बाद अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद हमें कुछ ही तरह से कोई लाभ नहीं मिला, ना ही नौकरी मिली, ना ही किसी तरह से कोई बेनिफिट। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूरे राज्य में बालू उठाव पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन बालू माफियाओं द्वारा स्थानीय थाना और ओपी की साठगांठ से बालू के अवैध काम को अंजाम दिया जा रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि इस अवैध कारोबार में अंतर्राज्यीय गिरोह पूरी तरह सक्रिय है। गश्ती में थे आज पेट्रोलिंग पार्टी के साथ, तो 3 नंबर चढ़ाई से पहले सही चौक से हम लोग जा रहे थे 3 नंबर चढ़ाई की तरफ। अभी एक ट्रैक्टर पर बालू लोड देखा गया, उसको रुकने के लिए कहा गया, नहीं रुका। उसके पास कोई कागज नहीं है, गाड़ी में कोई नंबर भी नहीं लिखा हुआ है और कोई उनके द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाया गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। धनबाद के झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार की 30वीं बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग अध्यक्ष JRDA कमल जॉन लकड़ा ने बताया कि मास्टर प्लान 2009 में 12 वर्षों के लिए स्वीकृति दी गई है, जिसमें 54,154 चिन्हित परिवारों को पुनर्वास करना था। वहीं बैठक में अगले 2 माह में नए मास्टर प्लान को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। और एक नया मास्टर प्लान बोर्ड की मीटिंग में रखा गया, जिसमें नए सर्वे के अनुसार कुल 1,04,946 प्रभावित परिवार चिन्हित किए गए हैं। निजी स्वामित्व वाले परिवार हैं 32,064 और गैर निजी स्वामित्व वाले परिवार हैं 72,008। बागमारा के महुदा के रहने वाले एक प्रवासी मजदूर की हरियाणा के गुरुग्राम में सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पदुगोड़ा पंचायत के कुलटाण निवासी खुर्शीद अंसारी लॉकडाउन में घर आया हुआ था। 3 महीने बाद वो फिर से काम करने गुरुग्राम गया, लेकिन वहां बाजार जाने के दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। आज उसका शव उसके घर पहुंचा। मनरेगा लॉकडाउन के कारण और कोरोना महामारी के दौरान वे यहाँ आए थे, प्रवासी मजदूर थे, वापस यहाँ से गए और वहाँ जाने के बाद उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यहाँ पर उतना अच्छा रोजगार उपलब्ध नहीं है, मनरेगा वगैरह में रोजगार है, लेकिन इतनी कम मजदूरी है कि लोग बाहर में ही काम करना ज़्यादा उपयुक्त तो समझ रहे हैं, जिस कारण से मान लीजिए आज दुर्घटना घटी है। अब उनके परिवार वाले। धनबाद में युवा संघर्ष मोर्चा जनवादी की ओर से चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया गया। रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष दलित सिंह के साथ मिलकर चाइनीज झालर को जलाकर चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार किया।
मैथन डीवीसी फोरम मैथन के तत्वाधान में 4 सूत्री मांगों को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। फोरम ने बताया है कि डीवीसी प्रबंधन द्वारा आजाद नगर के क्वार्टरों को तोड़ने की बात की जा रही है, जो सही नहीं है। फोरम ने बताया है कि क्वार्टरों की मरम्मत के बाद रहने की स्थिति आ सकती है। कि वैसे क्वार्टर जो रहने योग्य हैं और उनको यथासंभव मरम्मत करा के रखा जा सकता है तो उन्हें न तोड़ा जाए। तोड़ने से समस्या का कोई समाधान नहीं है। उसमें धनबाद के भूली और उसके आसपास के गांवों में दिवाली की तैयारियां जोरों पर चल रही है। गांव में मिट्टी से बने हर घर की लिपाई पुताई चल रही है। ग्रामीण रंग बिरंगी मिट्टी लाकर बेहद करीने से पहले घरों को लीपते हैं और उसके बाद दीवारों पर मनमोहक कलाकृतियां बनाते हैं। इस काम में महिलाएं ही नहीं, बच्चे और बुजुर्ग तक जुटे हुए हैं। यहाँ के रेगुनी पंचायत के धारजोरी, पातामहल, बासमुही जैसे गांव में हर घर को सुंदर धीरे धीरे बनाया जा रहा है। जो आजकल बहुत रेयर केस में मिलता है, बट कहीं कहीं जुगाड़ हो जाता है, तो उसी मिट्टी से अगर करते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है, इतना आकर्षक लगता है देखने में। और वाइट जो होता है वो जानबे करते कितना खिलता है, दिन में रहता है तो धूप में खिलता है, चमकता है। तो उससे और उंगलियों से जो उसका बारीकी से जो दागी जो करते हैं ना, वो कमाल, वो देखने लायक रहता है। निरसा में पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध पर चिरकुंडा अंचल पत्रकार संघ ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरने में बैठे पत्रकारों ने महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। अंचल पत्रकार संघ की ओर से आज यारकुंड प्रखंड कार्यालय के समक्ष पत्रकारों ने 1 दिवसीय धरना दिया है। लोकतंत्र पर जो लगातार हमला किया जा रहा है, लोकतंत्र को विवश किया जा रहा है, लोकतंत्र की बर्बरता समाप्त की जा रही है, इसके विरोध में हम लोग अर्नब गोस्वामी के रिहा करने को लेकर हम लोग जो है यहाँ धरना दे रहे हैं। कुंडांचल खबरें भी और भी है, मगर रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद त्योहारों के मद्देनजर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बागमारा पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में दिख रहा है। कतरास के कलाली फाटक, राहुल चौक समेत कई इलाकों में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली गई। वहीं कोरोना को लेकर लोगों को मास्क भी पहनने की सलाह दी गई। बागमारा में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें रांची से आई डालसा की टीम के साथ निश्चितपुर पंचायत मुखिया उषा देवी भी मौजूद रहे। इस दौरान डालसा सदस्य रोशन रंजन ने बताया कि जानकारी के अभाव में जरूरतमंद लोगों तक मदद नहीं पहुंच पाती है, जिसको लेकर ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन जरूरी है।
ससुराल वाला मारता पीटता है, तो इस पे भी जानते हैं कि कानून है, लीगल सहायता मिलेगा, विधि सहायता मिलेगा। वो आप धनबाद के ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन तोपचाची झील का जल्द ही जीर्णोद्धार होने वाला है। इसको लेकर झमाड़ा ने विशेष प्लान तैयार किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर यह ब्रिटिशकालीन तोपचाची झील 15 नवंबर 1924 को तत्कालीन बिहार और उड़ीसा के अंग्रेज गवर्नर जनरल हेनरी विलर ने इस झील का उद्घाटन किया था। पारसनाथ पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरे झील की खासियत यह है कि इसमें सालों भर पानी मौजूद रहता है। पिछले कुछ वर्षों से झील में पानी काफी कम हो गई थी, लेकिन इस बार औसत से ज्यादा बारिश के कारण झील में पानी ओवरफ्लो हो रहा है। पिछले 96 वर्षों से ये झील धनबाद के लोगों की प्यास बुझा रही है। यहाँ के पानी से 1 रुपए का खर्च के बिना प्राकृतिक तरीके से धनबाद के कतरास और झरिया तक पेयजल की आपूर्ति की जाती है। पानी की सप्लाई वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन के नियम पर आधारित इंजीनियरिंग की अनोखी मिसाल है। हालांकि पहले जहां इस तोपचाची झील को देखने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते थे, वहीं अब यह झील वीरान पड़ी हुई है। एक समय में यहाँ हिंदी और बांग्ला फिल्मों की शूटिंग तक हुआ करती थी। वीडियो एल्बम बनाने वाले भी कभी कभार पहुंच जाया करते थे। साइबेरियन पक्षी भी आते हैं और पहले से ही लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। हमारे डीसी साहब से भी हम उसमें कुछ काम कराएंगे। डीएमएफटी से है हमारा एक प्रपोजल, अगर वो हो जाता है तो वहाँ पर हमारा लेक हाउस बना हुआ है, उस लेक हाउस की भी हम मरम्मत करेंगे। 5 किलोमीटर हम लोग रोड बना रहे हैं और वो रोड बन जाने के बाद उस पर हमारी योजना है कि हम एक टॉय ट्रेन चलाएं। दूसरी हमारी योजना है कि उसमें मछली पालन तो हो रहा है, बोटिंग का भी प्रावधान करने जा रहे हैं। धनबाद का माडा प्रबंधन भी अब तोपचाची झील के सौंदर्यीकरण को लेकर गंभीर है और करीब इसके लिए 2 करोड़ का बजट भी एलोकेट किया जा रहा है। इससे न सिर्फ झील की खूबसूरती बढ़ेगी, बल्कि यहाँ नौका विहार और गेस्ट हाउस को भी ठीक तरीके से चलाया जा सकेगा, ताकि आसपास के युवाओं को रोजगार मिल सके। जल की व्यवस्था इस बार अच्छी रहेगी, क्योंकि जलागार भरा हुआ है और उसके सौंदर्यीकरण के लिए हम लोगों ने उसके चारों तरफ पीसीसी रोड बनाने का निर्णय लिया है, ताकि पर्यटक जो आए उनको झील को देखने में सहूलियत हो और झील की सौंदर्यता भी उससे बढ़ेगी। ब्रिटिश कालीन ऐतिहासिक तोपचाची झील की सूरत हाल बदलने वाली है, क्योंकि माडा प्रबंधन ने 2 करोड़ की लागत से इसके जीर्णोद्धार का एक विस्तृत प्लान बनाया है। यानी ये जमीनी हकीकत अगर बन जाए तो आसपास के युवाओं को न सिर्फ रोजगार मिलेगी, बल्कि तोपचाची झील वन अभयारण्य में एक प्रमुख स्थान हासिल करेगा। बड़ी बात यह है कि अब तक जो भी पर्यटक वहां पहुंचते रहे हैं, उन्हें मायूसी ही हाथ लगती रही है। ये पहली बार है जब माडा में अरसों बाद लबालब पानी भरी हुई है और गर्मी के दिनों में पेयजल आपूर्ति इतनी ज्यादा बेहतर रहेगी कि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने वाली है। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज 11 भारत। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 11 भारत।